हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 9th का सेकंड चैप्टर किया था, पॉलिनोमियल्स कंप्लीट चैप्टर किया था हमने, टोटल क्वेश्चन किए थे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन देखेंगे आज की क्लास में हम। पॉलिनोमियल्स वैसे आप क्लास 9th में पढ़कर आए हैं, दोबारा थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है बेटा। पॉलिनोमियल्स में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है, जैसे मान के चलो यहाँ हमारे पास क्या होता है बेटा, मैंने यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x² + 2x - 4। अब हमें क्या देखना है इसमें, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से टर्म्स क्या कहलाते हैं। इसमें टोटल जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म्स, ये 3 टर्म्स हमारे पास। इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास जो 4 दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट कहते हैं। ये पहले हम पढ़कर आए हैं, कोफिशिएंट। फिर जो हमारे पास ये वेरिएबल होता है ए से लेकर जेड तक। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ए से लेकर जेड तक जो भी है वो सारे वेरिएबल कहलाएंगे। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो हर बार अपनी वैल्यू को चेंज करे। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया 4y + 2 = 4। अब सपोज़ कर लो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4y = 4, यहाँ प्लस का था, उधर जाकर ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 4y = 4 में से 2 माइनस करोगे 2, और ये यहाँ इंटू कर रहा था, नीचे आकर डिवाइड करेगा बेटा। डिवाइड करने से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर y क्या आया आपके पास, 2 आता है, सॉरी 1/2, 1/2 आता है। आगे अगर इसको हम देखेंगे, एक और इक्वेशन ले रहे हैं, y = 2y = 2। तो अब यहाँ पर देख सकते हो बेटा y = 2, ये यहाँ इंटू कर रहा था, नीचे आकर डिवाइड करेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा y। अब आपने ऊपर देखा y की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/2 आ रही थी, और यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 1। तो ये हर बार अपनी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा। जो वैल्यू को हर बार चेंज कर रहा है उसी को हम कहते हैं वेरिएबल्स, इसी को कहा जाता है वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास y क्या कहलाएगा बेटा, y वेरिएबल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल। आप किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा A to Z, जो आपके पास यहाँ आएगा वो वेरिएबल कहलाएगा। ये इसके ऊपर पावर जो होता है इसको हम कहते हैं डिग्री कहते हैं, ये डिग्री आ जाएगी हमारे पास, ये ऑपरेशन है। और ये जो आपके पास जिसके साथ कुछ भी नहीं है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं बेटा। कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं कि ये कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। अब हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास एक होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा बेटा, जिसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 होगी जिसकी। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है डिग्री 1। फिर हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आता है, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी डिग्री होगी 2। फिर हमारे पास आता है क्यूबिक, क्यूबिक की डिग्री क्या होती है बेटा, 3 होती है। फिर हमारे पास आता है लास्ट में बाय क्वाड्रेटिक, क्या आता है बेटा, बाय क्वाड्रेटिक। अभी 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, ये इस बार हमारे पास जिसकी डिग्री 4 होगी उसको हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बेटा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सपोज़ करो अगर हमें कहा जाए कि पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो, पोलिनोमियल की वैल्यू। अब अगर पोलिनोमियल की वैल्यू की बात करें तो जैसे मान के चलो, सपोज़ करो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया px = 2x² + 2x - 2। अब हमें कहा है कि x की जगह पर आपको क्या लेना है, x की जगह पर आपको 1 लेना है बेटा। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। तो जहाँ पर x दिया हुआ वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। x यहाँ 2 के ऊपर 2 और x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2, अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा और माइनस का 2। ये एज इट एज रहेगा बेटा। 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, इसी 1 को 2 से इंटू करने पर 2 आ जाता है, प्लस 1 2 और माइनस का 2। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास px = क्या आ जाएगा बेटा, 2। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 2 आ जाती है। अब आगे देखेंगे बेटा ज़ीरो पोलिनोमियल कैसे कहलाते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमें कहा हुआ है px = x + 5। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें ऐसी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी जो हमारे पास इसका जो 0 आ जाए। तो जैसे px = अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ -5 हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा आपका पास, ज़ीरो पोलिनोमियल। कैसे ज़ीरो पोलिनोमियल आएगा बेटा, कि हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, x की जगह पर क्या लिया हुआ है,
x की जगह पर हमने माइनस का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, ये इसका जो स्मॉल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा है। आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे आगे हम देखते रहेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे पास आ रही है। अब हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे जो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन में कहा हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका टोटल एक ही क्वेश्चन है, इसके पार्ट दिए हुए हैं, 6 पार्ट है, तो हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब हमें क्या करना बेटा, इसमें ज़ीरो फाइंड करने हैं कि एक ग्राफ हो जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि अगर कोई भी लाइन इस ग्राफ को वाई एक्सिस से काटेगी, अगर यहाँ से या लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से अगर काटती है, कोई भी लाइन वाई एक्सिस को काटेगी तो हमारे होंगे ज़ीरोज़, उसको हम कहेंगे ज़ीरोज़। अगर वाई एक्सिस से नहीं काट रही है बेटा तो वहाँ पर ज़ीरोज़ नहीं होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में ग्राफ में दिया और ये लाइन किसको काट रही है बेटा, वाई एक्सिस को काट रही है। अगर यही लाइन एक्स एक्सिस को काटती तो हम इसमें कहते ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास पहले का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पहले में हम लिखेंगे यहाँ पर कोई भी ज़ीरो हमारे पास नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरोज़, यहाँ पर आप लिख दोगे ज़ीरो लगाकर ज़ीरोज़। अब रीज़न लिख दोगे बिकॉज नॉट लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। लाइन जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती कहीं से तो हम इसको जो है ज़ीरो कह देते। सेकंड पार्ट में देखेंगे बेटा, सेकंड पार्ट में हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से काट रही है, तो इसमें हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ओनली 1 ज़ीरो होगा, 1 0 बिकॉज आप चाहो तो सिर्फ 1 0 लिख सकते हो और चाहो तो आगे पूरा लिख सकते हो, बिकॉज लाइन इज कटिंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को लाइन काट रही है। थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा इसका हम, ये रहेगा हमारा थर्ड पार्ट, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट और ये होगा हमारा फिफ्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें बेटा, लाइन हमारे पास 3 जगहों से काट रही, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। इन तीनों जगहों से लाइन जो काट रही है तो हम कहेंगे इसमें कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़। आप बस इतना लिख सकते हो, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देख सकते हैं बेटा फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 जगहों से लाइन काट रही है, एक यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है, दूसरा यहाँ से, तो यहाँ हम कह देंगे इसमें 2 पॉइंट्स होंगे, 2 ज़ीरोज़। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे बेटा, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यहाँ से लाइन काट रही है, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से और फोर्थ यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास 4 जगहों से जो है ज़ीरोज़ कट रहे हैं, तो 4 ज़ीरोज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, 4 ज़ीरोज़। इसका लास्ट पार्ट होगा 6th पार्ट, जो इस एक्सरसाइज को मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये एक्सरसाइज जो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमारे पास कितने ज़ीरोज़ रहेंगे, इसको हम 2 ज़ीरो काउंट करेंगे या 1 ज़ीरो काउंट करेंगे। तो हमेशा याद रखना बेटा, पॉइंट जो है सिर्फ एक ही जगह से एक ही लाइन से इंटरसेक्ट होता है, एक पॉइंट इंटरसेक्ट होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर करना है, एक ही ज़ीरो कंसिडर करना है। तो जैसे इसमें हमारे पास आ जाएंगे 1, यहाँ पर इसको हम 1 ही मानेंगे, 1 2 और यहाँ पर ये 3, तो यहाँ हमारे पास ये टोटल जो हमारे आ जाते हैं 3 ज़ीरोज़। इसी के साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट बेटा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सेकंड की तरफ मूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।